Assalamu alaikum. Welcome to CSS PMS exams preparation. I am sharing the view about Sir Syed Ahmad Khan, and this topic will cover your CSS PMS subjects related subjects की अगर बात करें तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको ये टच करता है ये टॉपिक। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी शुड बी अवेयर फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट अबाउट सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सबसे पहले आपको सर सैयद अहमद खान के हवाले से एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट सर सैयद अहमद खान? आप जो भी सर सैयद अहमद खान के बारे में जानते हैं यू मे मेंशन इन कमेंट सेक्शन। आप ज़रूर बताएं। एक्चुअली दिस इज़ योर रिवीजन। ठीक है, एक किस्म की आपकी रिवीजन भी हो जाती है कि आप कमेंट्स में या वैसे अगर आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो आप बाकी कमेंट्स भी रीड करें, तो मतलब इस तरह से ना आपकी नॉलेज, जब आप नॉलेज स्प्रेड करते हैं तो इट डज़ंट मीन कि आपका नॉलेज कम हो जाता है, आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। सर सैयद अहमद खान की बात करें सो ही वॉज़ अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, हेनरी फॉर्मर। ये पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 में। मैं आपके साथ स्लाइड भी शेयर करती हूँ। आई प्रोवाइडेड माई कॉन्टेक्ट नंबर राइट हेयर। यू मे कॉन्टेक्ट मी फॉर CSS PMS एग्जाम्स प्रिपरेशन। यू मे रिसीव दिस PDF ऑल्सो। मैं आपको इसका तरीका भी बताऊँगी कि आपने PDF कैसे रिसीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको खुद एक कंसेप्ट दूंगी सर सैयद अहमद खान के हवाले से। इतना तो आपको पता ही है कि इनका सोशल कंसर्न भी था, इनका पॉलिटिकल भी था, और इन्होंने मुसलमानों को जो पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है वो बिल्कुल ऐसे है कि मुसलमानों को उसके बारे में पता ही नहीं था कि आगे उनका क्या लाए अमल होना चाहिए, जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर से और हिंदू से सेपरेट रहें। क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से या फिर आप हिंदुओं से अगर दूर रहते हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में आप सियासी तौर पर महफूज रहेंगे, अदरवाइज़ मुस्लिम्स आपको ये हिंदूज़ आपको अपना ग़ुलाम बना लेंगे। एक और कंसेप्ट जो कि इनके हवाले से पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने कहा था कि मुसलमान अंग्रेज़ों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं और हिंदुओं के साथ भी इनको मुफाहिमत से चलना पड़ेगा, देन ये आगे प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, आपने जो भी इनकी मुसलमान हैं, मुसलमानों की तरक्की इसी पर मुनहसर है कि वो फ़र्दर हिंदुओं से और जो अंग्रेज़ हैं उनसे अपना राब्ता अच्छा रखें। वैसे अगर मैं आपको इसके हवाले से फ़र्दर बताऊं सो ग्रेटर पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मुस्लिम्स, राइट डाउन कर लें अपने पास। Muslim concern about their political representation led to the forming of Muslim League। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम लीग को फॉर्म करने में एक रास्ता हमवार किया। टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट हम इनसे रिलेट करते हैं। वैसे तो आप इलामा इकबाल का कहते हैं ना, ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। वैसे हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कायद-ए-आज़म को एक व्यू दिया था टू नेशन थ्योरी का और एक सेपरेट होमलैंड का, लेकिन उससे भी पहले सर सैयद अहमद खान टू नेशन, ये MCQs में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, सर सैयद अहमद खान या इलामा इकबाल ने, या आपको स्क्रीनिंग में पूछा भी जा सकता है इन दोनों में से कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया, तो उसमें फिर आपको मेंशन करना होगा। लेकिन आप इसमें सर सैयद अहमद खान को ही मार्क करेंगे क्योंकि ये पायनियर हैं और 1817 से इनका ताल्लुक़ है, तो ये इलामा इकबाल से पहले के हैं। और इन्होंने मुसलमानों पर जो 1857 की जंग थी, 1857 की वॉर लड़ी गई थी, उसके सारे के सारे नाकामी के असबाब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर डाल दिए और हिंदुओं ने भी मुसलमानों पर ब्लेम किया। तो इस सूरत हाल में जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने अवेयर करवाया कि नहीं, इसमें मुसलमानों का फॉल्ट नहीं है बल्कि ये हिंदुओं की साजिश है। सो मुस्लिम कंसर्न अबाउट देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इनका एक रोल हमें नज़र आता है। टू नेशन थ्योरी टू लेड टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की पार्टीशन हुई, उसका सेहरा भी हम इन्हीं को देंगे। ये मैं अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी जो स्लाइड में है वो हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम एबल टू डिबेट विद ब्रिटिश कॉन्फिडेंटली। ठीक है, मुसलमानों को इस काबिल बनाया कि वो ब्रिटिशर्स के साथ डिबेट कर सकें अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन और
मुसलमानों को अपनी हैसियत बताई, उनको उनकी वैल्यू बताई। लाइक मुस्लिम्स बिगेन टू वैल्यू एजुकेशन, और उनको तालीम की तरफ लेकर गए। मुस्लिम रिवाइवलिज़म में इनका रोल है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मुसलमानों की इनका रोल है। बेटर जॉब्स लेड टू इकोनॉमिकल स्टेटस, ठीक है, और फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, अवेयरनेस ऑफ राइट्स इन्होंने दिया। मुस्लिम एजुकेटेड मुस्लिम्स टू टॉक एंड डिबेट। उर्दू हिंदी लैंग्वेज के हवाले से इनका रोल बहुत ज़्यादा नुमाया है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो 20th सेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है, तो इसके ओरिजिन में इनका रोल है। और इसके साथ साथ आप बताएंगे कि मुसलमानों के कल्चर के हवाले से उनकी कल्चरल रिफॉर्म्स भी हैं, और रेबलियंस और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट भी सर सैयद अहमद ख़ान एक ढाल बन के खड़े रहे। तो ये सारा अगर आप लिख लेते हैं तो आपका सारा कंसर्न, लाइक सोशल कंसर्न भी इसमें आपका एक किस्म का सॉल्व हो जाता है, आपका पॉलिटिकल भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और कल्चरल भी मुसलमानों के लिए। इसके साथ साथ ये लिख लीजिए 1875 में इन्होंने एक स्कूल बनाया था, मुरादाबाद और गाज़ीपुर के नाम से इन्होंने स्कूल बनाया था। लेकिन 1875 में फिर उसको कॉलेज का दर्जा दे के 1877 में यूनिवर्सिटी के दर्जे तक ले गए थे, ठीक है। 1875 1877 की डेट्स भी पेपर में आ जाती हैं। 1920 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, ठीक है, तो ये डेट्स लिख लीजिए। 1875 की डेट इंपॉर्टेंट है, 1877 एंड 1920। Now move forward toward this slide. So Sayyid Ahmed Khan retired as a judge in 1876. As a judge ये रिटायर हुए थे 1876 में। नोटेबल वर्क, अब स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसको मैं रीड करवा रही हूँ। एंड इफ़ यू नीड दिस PDF, तो इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नोटेबल वर्क, द मोहम्मदन कमेंट्री ऑन द होली कुरान, तफसीर ऑन कुरान, ठीक है। इन्होंने मोहम्मदन कमेंट्री इनकी आप ज़रूर मेंशन करेंगे, तफसीर जो है इनकी। लाइक नोटेबल वर्क में इनकी ना जो इन्होंने राइटिंग्स की हैं। इसके बाद खुतबात अहमदिया भी आप लिख सकते हैं। रिसाला इसबाब बगावत हिंद भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तालीमी खिदमात में इनका आप लिख सकते हैं। इनकी एजुकेशनल सर्विसेज भी हैं ना, जो मैंने आपको बताई हुई हैं कि मुसलमानों के लिए अलग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। सर सैयद अहमद तकवी बिन सईद मोहम्मद मुत्तकी। मदर का नाम था अजीज़ुन्निसा, वाइफ पारसा बेगम थी। बोर्न 17 अक्टूबर 1817, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन 1817, एंड दिल्ली इंडिया में पैदा हुए। डाइड इन 27 मार्च 1898। अलीगढ़। इंडियन नेशनलिटी, इंडियन थे। 80 ईयर्स की एज में इस दुनिया से चले गए थे। और अल्मा मैटर ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की बुनियाद भी इन्होंने रखी, ठीक है। सो इट्स इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। और वैसे मैंने आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन और किसी किस्म का कोई इशू है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में रब्ता करें, और कमेंट लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे ना लगे या जो भी है ज़रूर बताया करें। और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये मैंने नया चैनल CSS PMS एस्पायरेंट्स के लिए बनाया हुआ है। मेरे दूसरा जो चैनल है उसमें काफ़ी सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन CSS PMS वालों की वीडियो भी BA वालों में, MA वाले बच्चों में डाली जाए, स्पोकन वालों में, तो वो थोड़ा इशू हो जाता है बच्चों को फाइंड आउट करने में, इसलिए मैंने सेपरेट चैनल क्रिएट किया है आप सबके लिए। तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ समझ ना आए यू में आस्क। अल्लाह हाफिज़।